तो नमस्कार। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर का जो मामला हुआ और जिसको लेकर देश में तमाम आंदोलन हुआ, यानी देशव्यापी आंदोलन हुआ, डॉक्टर्स ने जो है स्ट्राइक किया था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए जिन मुख्य बातों को रखा है वो क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और दूसरा पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को लताड़ लगाई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील यानी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उनको भी लताड़ लगाई है। अधिकतर सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवालों की जो झड़ी लगाई, अधिकतर सवालों के जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे पाए। बंगाल सरकार को लेकर, बंगाल पुलिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इस तरीके से जो क्राइम सीन हुआ और जिस तरीके से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो उसकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, यानी 22 अगस्त गुरुवार के लिए नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसको सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है उसका भी रिपोर्ट स्टेटस मांगा है। और जैसे नेशनल टास्क फोर्स को भी अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा है 3 हफ्ते के अंदर, और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो देने को बोला है वो 2 महीने का समय दिया। 2012 16 दिसंबर की रात दिल्ली के अंदर एक कांड हुआ जिसको निर्भया कांड नाम दिया गया। तो 6 दरिंदों ने रेप और मर्डर किया, जिसका उसके दरिंदों को फांसी होने के बाद एक बार को ये लगा कि देश में रेप की घटनाएं थम जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निर्भया कांड के होने के बाद और उसके दरिंदों को फांसी दिए जाने के बाद देश में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से भी एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसमें देश के अंदर एक दिन में 87 रेप की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कोलकाता में जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो हुआ, उसका रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर डॉक्टर यानी सेफ नहीं, जो 140 करोड़ की जनसंख्या में 13 लाख डॉक्टर हैं, और कोविड में जिस तरीके से डॉक्टरों ने जो हमारे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जान बचाने को लेकर कोविड में 2000 डॉक्टरों की डेथ हुई थी। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर सलामत नहीं, डॉक्टर सेफ नहीं है, तो आम जन की क्या हालत होगी। और जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आने वाले टाइम में भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये कम होने का नाम लेंगी। कोलकाता रेप एंड मर्डर के बाद उत्तराखंड में भी ये घटना देखने को मिली और बिहार के अंदर भी एक 9वीं क्लास की छात्रा का रेप करने के बाद उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, यहाँ तक कि उसके ब्रेस्ट यानी स्तन तक काट दिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी में एक 3 साल की बच्ची का 30 साल के व्यक्ति ने रेप किया। उसके बाद उत्तराखंड में जिस तरीके से देखने को मिला, और हाल ही में कल या परसों की ये घटना है मुरादाबाद की, उसमें एक नर्स का एक डॉक्टर ने रेप किया। उसके बाद आज ही की घटना में आपको बता दूं, महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों का रेप किया गया है। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश में रेप की घटनाएं लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यानी इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आदमी की जो मानसिकता है वो कितने निचले स्तर पर जा चुकी है। यानी एक माँ की कोख से पैदा होने वाला मर्द एक औरत के साथ में जब ये सब करता है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि औरत के प्रति कितना सम्मान और कितना मान एक व्यक्ति रखता है। अब आपको हम बता दें कि कोलकाता वाला जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जिस तरीके से सुनवाई कर रही थी और बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल को जिस तरीके से लताड़ लगाई है, अधिकतर सवालों के जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे पाए। बंगाल सरकार को लगातार डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने घेरा है और उन पर सवाल दागे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसकी अगली सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है। नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और उसमें जो व्यक्ति हैं उसका हम नाम आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग नेशनल टास्क फोर्स के जो सदस्य टीम है उसमें हैं। सीबीआई अभी जांच कर रही है इस मामले को लेकर। अगली जो सुनवाई है 22 अगस्त के लिए, तो 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस मांगा है, रिपोर्ट स्टेटस मांगा है सीबीआई से, और साथ ही नेशनल टास्क फोर्स से अंतरिम रिपोर्ट देने को जो कहा है वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर देने को कहा है, और उसकी फाइनल रिपोर्ट 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीने में उसकी फाइनल रिपोर्ट दी जाए। कि बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से महिलाओं के साथ, हमारे देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए, यानी 78वां इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया है, यानी अमृत काल में हम जी रहे हैं। अमृत महोत्सव 78वां हमने सेलिब्रेट अभी 4 दिन पहले किया है, 4-5 दिन पहले जो किया है।
उसके बाद भी हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितनी आज़ाद हैं। जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो चीख चीख कर ये बताती हैं कि इस देश में महिलाएं और बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। उसका अंदाज़ा आप जिस तरीके से रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं उससे साफ साफ लगाया जा सकता है। अब देखना ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, उसका फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, क्या होगा, उस बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि जिस तरीके से निर्भया कांड होने के बाद उसके दरिंदों को जो फांसी दी गई, वो मुद्दा जो इतना तूल पकड़ा वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल बन गया, और इंटरनेशनल बनने के बाद निर्भया के दरिंदों को फांसी हुई और निर्भया को न्याय मिला। यानी निर्भया को न्याय मिला, यूँ कह सकते हैं निर्भया तो लौट कर नहीं आई, लेकिन उसके दरिंदों के फांसी होने के बाद उसके घर वालों को जो न्याय मिला, जो उनकी मांग थी कि निर्भया के दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। इस केस में भी कोलकाता वाला जो रेप एंड मर्डर मामला है, इस मामले में भी लगातार देश की जनता ये गुहार लगा रही है कि जो जो दरिंदे उसमें शामिल हैं उनको फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से देश में तमाम डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे थे, डॉक्टरों की ये मांग है कि उसके दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। निर्भया वाले मामले को, इस मामले को निर्भया 2 नाम जो दिया गया है, निर्भया वाली जो घटना दिल्ली के अंदर हुई थी और इस मामले को जो कोलकाता में हुआ है इसको निर्भया 2 नाम दिया है। अब लोगों की यही मांग है कि इसके दोषियों को भी फांसी होनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, किस तरीके से सुनवाई होगी और क्या उसका डिसीजन आएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।